बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। इससे पहले हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स। तो अल्कीन्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, शुरू वाली फर्स्ट जो वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन के एटम्स हैं उनके दरमियान में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दो अक़साम ये भी हमने पढ़ी थी कि अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस ये दो अक़साम हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो पहली टाइप है अल्कीन, ये हमने आज पढ़नी है। तो ये था इसका प्रीवियस जो हमने पहले पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये दो कार्बन एटम के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसकी दो अक़साम होती हैं, अल्कीन और अल्काइन। हमने अल्कीन पढ़ना है आज। तो अल्कीन्स क्या हैं, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अल्कीन्स क्या है, यानी वो कंपाउंड जिनमें दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं अल्कीन्स कहलाते हैं। यानी वो कंपाउंड जिनमें दो कार्बन एटम्स क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, अल्कीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये ईथीन और प्रोपीन। ये ईथीन है, ईथीन में C का डबल बॉन्ड C और साइडों पर H2 है। इसको हम इस तरह ही पढ़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये ईथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ईथीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये जो डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम इसको अल्कीन कहते हैं। इसी तरह ये प्रोपीन है, प्रोपीन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड है ये वाला और फिर CH2। तो इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है। इसको प्रोपीन कहते हैं। प्रोपीन में 3 कार्बन के एटम हैं और इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको प्रोपीन कहते हैं। तो ये अल्कीन्स की मिसालें हैं। अल्कीन्स क्या है, वो कंपाउंड्स जिनमें दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, अल्कीन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईथीन और प्रोपीन। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है। ये पेपर में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है कि अल्कीन्स का जनरल फार्मूला लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। तो हम इसको लिखेंगे CnH2n। यहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन्स, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। और फंक्शनल ग्रुप इसका C डबल बॉन्ड C है। अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड C है। ये साइडों पर ये जो है ये वैलेंसी की अलामतें तैयार की गई हैं कि अल्कीन के 2 बॉन्ड और बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम C लिख देते हैं और दरमियान में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे और फिर हम C भी लगा देंगे इधर, और हम इसको इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक लाइन के साथ इसको शो कर देते हैं बॉन्ड को। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड C है। तो ये थे अल्कीन्स की डेफिनेशन और अल्कीन्स की मिसाल। इसके बाद हमने अल्कीन का जनरल फार्मूला पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सादा तरीन अल्कीन्स कौन सी हैं। सादा तरीन अल्कीन्स कौन सी हैं। तो जो सादा तरीन अल्कीन्स हैं वो इसका फर्स्ट मेंबर है। अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो ईथीन है।
तो अल्कीन, सादा तरीन अल्कीन जो है वो ईथीन है। वो कौन सी है? ईथीन है, जिसका फार्मूला C2H2 है। अल्कीन की सादा तरीन शक्ल वो ईथीन है। ईथीन जो है वो अल्कीन की सादा तरीन किस्म है। इसका जनरल फार्मूला C2H2 है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको हम C यहाँ पर लिखेंगे C, और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी C है, और यहाँ पर एक H आएगा, और यहाँ पर एक H आएगा, और यहाँ पर भी CH2 है। तो ये है ईथीन C2H4, ये इसकी सादा तरीन शक्ल है। अल्कीन की सादा तरीन शक्ल ईथीन है, जिसका फार्मूला C2H4 है। ये यहाँ पर H4 आएगा, C2H4। अल्कीन की सादा तरीन शक्ल ईथीन है, जिसका फार्मूला C2H4 है। अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? ये भी अल्कीन्स के बारे में सवाल है। अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? तो अल्कीन्स को ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम इसका जवाब पढ़ लेते हैं कि ये कंपाउंड्स ओलिफिन्स एक लातीनी लफ्ज़ जिसका मतलब है ऑयल बनाने वाले। ये कंपाउंड्स ओलिफिन्स जिसका एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ओलिफिन्स किस्म का लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑयल बनाने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले मेंबर्स जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसलिए अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल बनाने वाले प्रोडक्ट्स, यानी अल्कीन्स के जो फर्स्ट मेंबर हैं जब वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या करते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसलिए अल्कीन्स को ओलिफिन्स के नाम से भी पुकारते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? ये कंपाउंड्स ओलिफिन्स एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है? ऑयल बनाने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले मेंबर्स जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसलिए अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये एक टेबल है। टेबल के अंदर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और इनके नाम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है वो इथाइलिन है। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? इथाइलिन या ईथीन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइलिन है, या फिर उसको ईथीन भी कहते हैं। C2H4 उसका फार्मूला है, C2H4 उसका फार्मूला है। तो इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और स्ट्रक्चर फार्मूला ये है C डबल बॉन्ड C, और साइडों पर बॉन्ड लगाकर H लगा देना है तो C2H4 आ जाएगा। तो डॉट क्रॉस फार्मूला ये है कि C, इसमें एक डॉट एक क्रॉस, आगे भी C है, फिर डॉट और क्रॉस लगा दिया, आगे फिर हाइड्रोजन के साथ एक डॉट और एक क्रॉस, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक डॉट और एक क्रॉस, ये डॉट क्रॉस फार्मूला है। तो प्रोपाइलिन दूसरा जो मेंबर है अल्कीन्स का, दूसरा मेंबर कौन सा है? प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन या इसको प्रोपीन भी कहते हैं, प्रोपीन। तो प्रोपाइलिन या प्रोपीन C3 और H 6 C3H6 ये प्रोपीन है। इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये डबल बॉन्ड है, CH2 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इस तरह लिखा हुआ है। C के साथ ये 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, फिर सिंगल बॉन्ड C है, इसके साथ डबल बॉन्ड C का बन गया, तो एक वैलेंसी रह जाती है, वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर दी। इस तरह यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर फार्मूला। इस तरह ब्यूटाइलिन है, यहाँ पर जो थर्ड मेंबर है वो ब्यूटाइलिन है या ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है C4H8 है। इसमें 8 हाइड्रोजन के एटम हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन के एटम है। CH3 फर्स्ट है, फिर आ जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेंगे CH3, ये 3 हाइड्रोजन के एटम लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया,
तो CH2 एंड पे CH2 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो डॉट क्रॉस फार्मूला है वो भी हम ये डॉट क्रॉस सिंगल बॉन्ड को एक डॉट एक क्रॉस के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड को एक डॉट एक क्रॉस के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरह एक डॉट एक क्रॉस लगाकर हमने इसकी जो वैलेंसीज है उसको सेटिस्फाई कर देना है। पेंटीन आखिर में आ जाएगा C5H10 C5H10 CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये बहुत ही आसान से स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं इसके। ये भी CH3 है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। और इसको अगर हम ड्रा करना चाहें तो ये बहुत आसानी के साथ हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसीज जो होती हैं वो हमने फिल करनी होती हैं। 4 वैलेंसीज हर हालत में पूरी करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CH सिंगल लिखा हुआ है और आगे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये 2 और एक 3 और एक 4 बॉन्ड्स कार्बन के यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम इसके साथ सिर्फ एक ही H लगाते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर फार्मूला पेंटीन का मुकम्मल हो जाता है। तो डॉट क्रॉस फार्मूला में भी हमें एक ने डॉट और एक क्रॉस, सिंगल बॉन्ड जो है वो डॉट और क्रॉस से किया जाता है, फिर डॉट क्रॉस लगाकर हम सिंगल बॉन्ड को ज़ाहिर कर देते हैं। इस तरह ये अल्कीन्स के तीनों जो फार्मूलाज हैं इनको समझने की ज़रूरत है, ये पेपर के अंदर बाज़ दफ़ा पूछ लिए जाते हैं। अब हम अल्कीन्स को पढ़ेंगे, अकरेंस पढ़ेंगे। अल्कीन्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ से अल्कीन्स को निकाला जा सकता है, अल्कीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अल्कीन्स की अकरेंस कहाँ कहाँ पर होती है। तो ये बहुत आसान सवाल है, जवाब इसका पढ़ते हैं। अल्कीन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से शाज़ो नाज़र आज़ाद हालत में पाई जाती है। यानी आज़ाद हालत में अल्कीन जो होती हैं वो बहुत कम, शाज़ो नाज़र का मतलब है बहुत कम आज़ाद हालत में अल्कीन्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अल्कीन्स की निस्बत ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये आज़ाद हालत में बहुत कम पाई जाती हैं। अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये शाज़ो नाज़र आज़ाद हालत में पाई जाती है। तो आज़ाद हालत में अल्कीन जो हैं वो बहुत कम हालत में पाई जाती हैं, क्योंकि ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दूसरा हम इसकी अकरेंस पढ़ते हैं कि जो लोअर अल्कीन्स हैं वो कोल गैस में नहायत कलील मकदार में मौजूद होती है। यानी जो कोल गैस होती है उसके अंदर अल्कीन्स की बहुत कम मकदार मौजूद होती है। तीसरा पढ़ते हैं इथाइलिन कुदरती गैस में पाई जाती है, बाद औक़ात इसकी मकदार 20% तक होती है। इथाइलिन कुदरती गैस में पाई जाती है, बाद औक़ात इसकी मकदार 20% तक होती है। तो ये इथाइलिन जो है ये कुदरती गैस में भी पाई जाती है। हमने पढ़ा था कि जो कुदरती गैस है उसमें 85% कौन सी गैस होती है, उसमें मीथेन होती है। 85% मीथेन गैस होती है और 20% जो है वो इथाइलिन गैस भी पाई जा सकती है। तो कुदरती गैस के अंदर हम इथाइलिन को ढूंढ सकते हैं। नंबर 4 है पेट्रोलियम की क्रैकिंग से बहुत ज़्यादा मकदार में अल्कीन तैयार की जाती है। पेट्रोलियम की क्रैकिंग यानी जो पेट्रोलियम होता है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम को क्रैक किया जाता है। पेट्रोलियम को कम रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव पेट्रोलियम में तब्दील किया जाता है, उसको क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग जब की जाती है पेट्रोलियम की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मकदार में अल्कीन्स तैयार की जाती है। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग के दौरान भी अल्कीन्स की बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो तैयार की जाती है। तो ये था अल्कीन्स की अकरेंस। तो आज हमने अल्कीन्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अल्कीन्स के बारे में तफसील से पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स की तैयारी हम 10th क्लास के हवाले से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।